दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग आधुनिक राजस्थान का मंसूर के उपनाम से कौन से चित्रकार प्रसिद्ध हैं, उनके संबंध में कुछ महत्वपूर्ण परीक्षा के दृष्टि से विशेष जानकारियाँ लेंगे। और जैसा कि उपनाम से ही स्पष्ट हो गया कि आज के इस वीडियो में राजस्थानी कला के मंसूर देवकीनंदन शर्मा की चर्चा की जाएगी। जी हाँ दोस्तों, देवकीनंदन शर्मा जिनका जन्म 1917 ईस्वी में राजस्थान के अलवर ज़िले में हुआ था और इन्होंने कला के क्षेत्र में विशिष्ट उपलब्धियां हासिल की और इनका देहांत 2005 ईस्वी में हो गया था। और देवकीनंदन शर्मा के पुत्र भवानी शंकर शर्मा जो आज चित्रकला के क्षेत्र में प्रसिद्ध हैं। दोस्तों, देवकीनंदन शर्मा की कला शिक्षा, इनकी कला रुचि को देखते हुए परिवार के लोगों ने कला शिक्षा के लिए 1936 ईस्वी में महाराजा स्कूल ऑफ आर्ट जयपुर में भेज दिया, जहां इन्होंने अपने कलागुरु शैलेंद्र नाथ डे के देखरेख में कला की शिक्षा ली। और इसके अलावा इन्होंने बनस्थली विद्यापीठ जयपुर में भित्ति चित्रण का अध्ययन किया और इस भित्ति चित्रण में इनके कलागुरु विनोद बिहारी मुखर्जी की महत्वपूर्ण भूमिका रही। और यहाँ शिक्षा लेने के उपरांत देवकीनंदन शर्मा जी ने यहीं बनस्थली विद्यापीठ जयपुर में 1937 ईस्वी में चित्रकला विभाग के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त होते हैं। और बनस्थली विद्यापीठ में जयपुरी फ्रेस्को तकनीक से भित्ति चित्रण की शुरुआत इन्हीं के द्वारा की गई और इनकी चित्रकारी पर इनको कई उपनाम दिए गए, जो परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण भी है। अगर हम लोग देवकीनंदन शर्मा जी के उपनामों की चर्चा करें तो इनको राजस्थानी कला का मंसूर कहा गया है, पशु पक्षी चित्रण विशेषज्ञ कहा गया है। और दोस्तों, पशु पक्षियों में इन्होंने मोर के बहुत से चित्र बनाए, इसलिए इनको मोर का चितेरा भी कहा गया है। मास्टर ऑफ द नेचर एंड लिविंग ऑब्जेक्ट का उपनाम दिया गया और एक उपनाम दिया गया है भाई साहब। दोस्तों, भाई साहब उपनाम रविशंकर रावल को भी दिया गया है और देवकीनंदन शर्मा को भी भाई साहब उपनाम दिया गया है। और दोस्तों, रविशंकर रावल की चर्चा हम लोग आगे के किसी वीडियो में करेंगे। हम लोग आइए देवकीनंदन शर्मा को देखते हैं। देवकीनंदन शर्मा की अगर हम लोग प्रतिभा देखें तो ये एक भित्ति चित्रकार, वास्तुकार के रूप में प्रसिद्धि प्राप्त किए थे और इनके द्वारा पशुओं की और पक्षियों की बहुत सी प्रदर्शनी लगाई। और कहता है कि इनकी प्रदर्शनी में पशु पक्षियों की सर्वप्रथम प्रदर्शनी मुंबई में लगाई गई। इसके अलावा कई देश विदेशों में प्रदर्शनी लगाई गई, जिसमें लंदन में, टोक्यो, जयपुर, इलाहाबाद जैसे शहर और देशों में इनके चित्रों की प्रदर्शनी लगाई गई। और ये अगर हम लोग चित्रण पद्धति देखें तो ये फ्रेस्को ब्यूनो तकनीक से चित्रण किया करते थे और इनके चित्रों के विषय में पशु पक्षी और पौराणिक दृश्य हुआ करते थे। दोस्तों, देवकीनंदन शर्मा जी द्वारा मोरों के अनेक रूप, मुद्रा, भाव में चित्र चित्रित किए और कहता है कि इनको मोरों के चित्रण में बड़ी कुशलता दिखाई देती है। संभवतः इसीलिए मोरों के चितेरा के रूप में इन्होंने प्रसिद्धि भी प्राप्त की। और देवकीनंदन शर्मा जी की अगर हम लोग भित्ति चित्रण की बात करें तो ये फ्रेस्को ब्यूनो पद्धति में भित्ति चित्रकारी करते थे और पशु पक्षियों के चित्रण में भी इन्हें विशेषज्ञता हासिल की थी। और ये 1937 ईस्वी से नियमित भित्ति चित्रण प्रशिक्षण शिविर का आयोजन यहाँ जयपुर में करते हैं और जहाँ इन्होंने आराइश पद्धति से किस तरह से प्रयोग करके चित्रों को बनाना है उसकी तकनीक को सिखाते हैं। और दोस्तों, देवकीनंदन शर्मा के द्वारा बहुत से भित्ति चित्र बनाए गए।
लेकिन इनका एक भित्ति चित्र ढोला मारू बहुत प्रसिद्ध है। हम लोग राजस्थानी शैली में देखे थे कि ढोला मारू विषय पर लगभग हर शैलियों में चित्र चित्रित किए गए, जिसमें मेवाड़ शैली में सबसे पहले ढोला मारू के चित्र बनाए गए थे। तो इन्होंने भी ढोला मारू का एक भित्ति चित्र जो 6 गुणे 9 फीट आकार में जयपुर रेलवे स्टेशन पर बनाया गया है। और इसके अलावा भी विनोद बिहारी मुखर्जी जब मध्यकालीन संतों के चित्र शांति निकेतन में बना रहे थे तो उस समय विनोद बिहारी मुखर्जी के सहयोगी के रूप में के.जी. सुब्रमण्यम और देवकीनंदन शर्मा के द्वारा सहयोग किया गया था। और देवकीनंदन शर्मा के द्वारा बहुत से चित्र बनाए गए, जिसमें हम लोग कुछ चित्रों की चर्चा करते हैं, जिसमें मोर और कौवा जो बहुत प्रसिद्ध है, बैलगाड़ी की यात्रा, शकुंतला का श्रृंगार, विश्राम, कबूतरवा गिरगिट, ग्वाल बाल कृष्ण, होली, बैलगाड़ी, ग्वाल कृष्ण जैसे कई चित्र देवकीनंदन शर्मा जी के द्वारा बनाए गए। दोस्तों, इस वीडियो में बहुत संक्षेप में देवकीनंदन शर्मा के संबंध में बस इतनी ही जानकारी। यह जानकारी आपको कैसी लगी आप अपने कमेंट के माध्यम से अवश्य सूचित करिएगा। हमसे जुड़ने के लिए, इस वीडियो को देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।